नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव आयोग के सूत्र को मूत्र बताने वाली टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडई झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहारी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अराजकता, नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोगों से बिहार को मुक्त करेगा। जो बोगस मतदाता होते हैं, फर्जी मतदाता होते हैं, एक सर्टेन लोगों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर भी, राज्य के लिए भी, वो स्थानीय राजनीति और भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। वैसी परिस्थिति में उस गंदगी को हटाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रही है, तो हम समझते हैं इससे उम्दा काम हो ही नहीं सकता है, वो अच्छा है। रही बात विरोधियों का, तो विरोधी जो अभी लोग कह रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है, हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इससे साफ हो जाता है कि गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ। देखिए, अभी ये जिम्मेवारी बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। देखो, ऐसा है कि अवैध जो घुसपैठिया हैं, उनको उनका वैध मतदाता होना या बनना, ये जो है वो जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो वैध नागरिक हैं, उनके अधिकारों का अपहरण है, उनका जो हक है उसको हाईजैक करना है। और जो लोग जो है वो इन अवैध घुसपैठियों को वैध मतदाता बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, उनको जो है बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, निश्चित तौर से वो भारत के नागरिकों के अधिकारों के अपहरणकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। उस भारत के नागरिकों के अपहरण करने के गुनाह के ये जो है वो साथी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो अवैध घुसपैठिया है, जो वैध मतदाता के तौर से दिखाई पड़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो भारतीय नागरिकों का, और विशेष तौर से भारत में माननीय तेजस्वी यादव जी सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है।